हॉस्पिटल के बिलिंग काउंटर पर खड़े होकर सबसे पहला सवाल क्या होता है? पेमेंट कैसे करोगे? अगर ट्रीटमेंट से पहले पैसे अरेंज करने पड़े तो स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। इसी मोमेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ली जाती है ताकि फोकस पेमेंट पर नहीं, ट्रीटमेंट पर रहे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच है। हेल्थ इंश्योरेंस होने का मतलब ये नहीं होता कि हर सिचुएशन में आपको तुरंत कैशलेस ट्रीटमेंट मिल ही जाए। ये पूरी तरह पॉलिसी के हॉस्पिटलाइजेशन रूल्स और आपके कवर के टाइप पर डिपेंड करता है। बट कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जैक्टली होती क्या है? कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वो प्लान्स होते हैं जहां आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के टाइम अपनी जेब से अपफ्रंट पेमेंट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट फ्री होती है, बल्कि ये कि इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल आपस में बिल सेटल कर लेते हैं। बेसिकली आपको हॉस्पिटलाइजेशन के बीच पैसे अरेंज करने की टेंशन नहीं होती और ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस काफी हैसल फ्री हो जाता है। अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हो बिना डिस्चार्ज के टाइम बिल पे किए। बस एक कंडीशन है, इंश्योरर से कैशलेस अप्रूवल मिलना जरूरी है। अप्रूवल मिलते ही हॉस्पिटल और इंश्योरर के बीच डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। यहां नेटवर्क हॉस्पिटल का मतलब है वो हॉस्पिटल्स जहां आपके इंश्योरेंस कंपनी या उनके थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ अग्रीमेंट होता है। इसी अग्रीमेंट की वजह से हॉस्पिटल डायरेक्टली इंश्योरर से पेमेंट ले सकता है और पेशेंट को कैश काउंटर पर खड़ा नहीं होना पड़ता। इस पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ वही एक्सपेंसेस खुद पे करने होते हैं जो आपकी पॉलिसी के स्कोप के बाहर आते हैं, जैसे नॉन मेडिकल आइटम्स या स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स अगर हो तो। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, कैशलेस एवरीवेयर। 24 जनवरी 2024 को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी GIC ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसे कैशलेस एवरीवेयर कहते हैं। इस फीचर के साथ अब कैशलेस ट्रीटमेंट सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल्स तक लिमिटेड नहीं रहा। इस इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया के लगभग 40,000 हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल आपके इंश्योरर के नेटवर्क का हिस्सा हो या ना हो। ये एक बड़ा स्टेप है जो पेशेंट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेस को काफी इंप्रूव करता है। लेकिन फाइनल अप्रूवल पॉलिसी टर्म्स और इंश्योरर के प्रोसेस पर डिपेंड करता है। ये कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज काम कैसे करते हैं? कैशलेस क्लेम का प्रोसेस देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जब इंश्योर्ड पर्सन को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो हॉस्पिटल के लिए इंश्योरेंस डेस्क पर पॉलिसी डिटेल्स और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। इसी स्टेज पर हॉस्पिटल इंश्योरर को एक प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजता है। प्री ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि हॉस्पिटल प्रोपोज ट्रीटमेंट के लिए एक अमाउंट पहले से अप्रूव करवा लेता है। इंश्योरर प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट को रिव्यू करता है और अगर सब कुछ पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग हो तो एक सर्टेन अमाउंट अप्रूव कर देता है। कई बार इंश्योरर शुरू में एक लिमिटेड अमाउंट अप्रूव करता है। अगर ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल बिल उस अप्रूव्ड अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो हॉस्पिटल इंश्योरर को लिमिट इंक्रीज करने के लिए एक नया रिक्वेस्ट भेजता है। ये प्रोसेस बैकएंड पर होता है। पेशेंट को यूजुअली इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। डिस्चार्ज के टाइम हॉस्पिटल या TPA फाइनल बिल और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंश्योरर को भेजता है। इंश्योरर इन डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करता है और अप्रूव्ड अमाउंट डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देता है। इस पूरे प्रोसेस में क्लेम्स और पेपरवर्क का काम हॉस्पिटल और TPA हैंडल करते हैं, जिससे पेशेंट सिर्फ अपनी रिकवरी पर फोकस कर सकता है। पेशेंट को सिर्फ इंश्योर करना होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स सही है। कैशलेस क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? शॉर्ट में कहूं तो डॉक्यूमेंट्स कैशलेस क्लेम के प्रोसेस को स्मूथ करते हैं। हॉस्पिटल आपसे पॉलिसी कॉपी या कैशलेस कार्ड, पेशेंट का ID प्रूफ, प्रपोजर का KYC और पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स मांग सकता है। एक्सीडेंट के केसेस में FIR भी रिक्वायर्ड हो सकती है। इसके अलावा कुछ बेसिक डिटेल्स भी चाहिए होती है, जैसे पॉलिसी नंबर, पॉलिसी होल्डर का नाम, जिस इंश्योर्ड पर्सन का क्लेम है उनका नाम और एड्रेस, इलनेस या इंजरी का नेचर, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम और एडमिशन की प्रपोज डेट। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टाइम पर सबमिट नहीं होते
तो कैशलेस अप्रूवल डिले या रिजेक्ट भी हो सकती है। ऐसे केसेस में पेशेंट को खुद बिल पे करना पड़ सकता है और बाद में रीइंबर्समेंट क्लेम लेना पड़ सकता है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। यह भी याद रखना जरूरी है कि ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है और इंश्योरर या हॉस्पिटल सिचुएशन के हिसाब से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। अब देखते हैं कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कौन एलिजिबल होता है। कैशलेस फैसिलिटी का एक्सेस डायरेक्टली आपकी पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर डिपेंड करती है। सबसे पहला क्राइटेरिया है जिसमें इंश्योर्ड की एज इंश्योरर के डिफाइंड रेंज के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आता है वेटिंग पीरियड्स। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं, जैसे इनिशियल वेटिंग पीरियड, स्पेसिफिक डिजीज या ट्रीटमेंट वेटिंग पीरियड और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। इन वेटिंग पीरियड्स के दौरान कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं होते। ये ड्यूरेशन और रूल्स हर पॉलिसी में अलग हो सकते हैं। आपकी मेडिकल हिस्ट्री और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी एलिजिबिलिटी डिसाइड करने में एक रोल प्ले करती है। इंश्योरर इन सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करके कैशलेस क्लेम को अप्रूव या डिक्लाइन करता है। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया हो तो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों चूज करें? कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इमरजेंसी के टाइम आपको पैसे अरेंज करने की टेंशन नहीं होती। जब सिचुएशन क्रिटिकल होती है तब फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट पर होना चाहिए, फंड्स पर नहीं। कैशलेस प्रोसेस कंपैरेटिवली हैसल फ्री है क्योंकि डिस्चार्ज समरी, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस और बिलिंग डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल डायरेक्टली इंश्योरर को भेज देता है। आपको पेपरवर्क के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। मेडिकल एक्सपेंसेस का बर्डन काफी हद तक रेड्यूस हो जाता है, जिससे पेशेंट और फैमिली मेंटल पीस के साथ रिकवरी पर फोकस कर सकती है। कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आमतौर पर हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डे केयर ट्रीटमेंट्स, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट और ऑर्गन डोनेशन जैसे बेनिफिट्स भी कवर करते हैं, सब्जेक्ट टू पॉलिसी टर्म्स। प्रीमियम ऑप्शंस भी काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे फैमिलीज अपनी हेल्थ नीड्स और बजट के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का असली पर्पस यह है कि जब आपको ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब पैसा एक बैरियर ना बन जाए। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि पॉलिसी खरीदते वक्त कैशलेस फीचर के साथ साथ एलिजिबिलिटी, वेटिंग पीरियड्स और क्लेम प्रोसेस को क्लियरली समझा जाए। अगर आप कैशलेस क्लेम प्रोसेस, कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव और कैशलेस और रीइंबर्समेंट क्लेम्स को डिटेल में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।